जो बहनें अपने हस्बैंड की फेवरेट बनना चाहती हैं, उनको अपना गर्विदा बनाना चाहती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इन टिप्स पे अमल करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील होगा अपने हस्बैंड में और अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करने के लिए इन बातों पे आपने लाज़मी तौर पे अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जो है ना, बहुत सी लड़कियाँ ये गलती करती हैं कि जैसा ख़ुद वो ट्रीट कर रही हैं अपने हस्बैंड को, तो इन रिटर्न वो भी ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हमारा हस्बैंड जो है हमें इसी तरह से ट्रीट करें। आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगी कि आपने क्या क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी अपने हस्बैंड से, तो उससे वो ऑटोमेटिकली आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने कभी भी ये सब एक्सपेक्ट नहीं करना कि अगर मैं अपने हस्बैंड के खाने पीने का इतना ख्याल रख रही हूँ, उनके पहनने ओढ़ने का इतना ख्याल रख रही हूँ, उनके आने का वेट करती हूँ या जो भी चीज़ें, तो सेम वो भी मुझे वैसा ही ट्रीट करें। मेरे बीमार होने पे वो भी मेरी उसी तरह से केयर करें जैसे मैं उनके बीमार होने पे करती हूँ, तो ये बहुत ही गलत होगा। इससे सिवाय आपको टेंशन के, डिप्रेशन के कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं होता ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं है, बहन भाइयों के रिलेशनशिप में या कज़नशिप में या फ्रेंडशिप में, हर जगह ये चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप ट्रीट कर रहे हैं दूसरा भी आपको वैसा ही ट्रीट करे। अगर आप अच्छा चल रहे हैं, डेट्स वेल एंड गुड, और आपके कर्मों का अजर आपको अल्लाह ताला देगा। आपने किसी बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं उसके साथ सही चल रही हूँ तो वो भी मेरे साथ सही चले। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात ने बहुत से घर जो हैं वो तबाह कर दिए हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाती हैं हस्बैंड से, और ख़ास तौर पे इस वे में कि मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ तो वो भी मेरा वैसे रखे, जब मैं इतना कर सकती हूँ तो वो नहीं कर सकता। नहीं, आपने अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, आपके हस्बैंड को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत दे देंगे। सेकंड पॉइंट ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी बहनें ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हमारे दिल में जो है वो मेरे हस्बैंड समझ जाएं, मुझे मुंह से कहना ना पड़े। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपके बिना कहे कोई आपकी बात समझ जाए, तो वो तो मेडिकल ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है रियल लाइफ में नहीं होता कि आपके दिल में जो है आप ये एक्सपेक्ट करें कि हस्बैंड समझ जाए और वो अपने आप वो कह दे, या आपके दिल में कोई काम आप उनसे करवाना चाह रहे हैं तो वो अपने आप समझ जाएं। ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता, और इस चीज़ को भी बेस बना के लोग बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिल में मत लाया करें। जो आपके दिल में है आप वो ओपनली अपने हस्बैंड से कहें कि मैं ये चाहती हूँ, या मेरे दिल में ये बात है, या मैं ये काम करना चाहती हूँ, जो भी आपके दिल में है। लेकिन कभी भी आप इस चीज़ को बेस बना के लड़ाई ना करें, या ये एक्सपेक्ट मत करें कि जो मेरे दिल में है वो बिना कहे मेरे हस्बैंड समझ जाए। और बहुत सी मेरी बहनें अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इस बात की वजह से ज़ाया कर जाती हैं कि वो अपने दिल में बहुत सी बातें लेके बैठी रहती हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरा हस्बैंड बिना कहे मेरी बात समझ जाएगा। तो ऐसा नहीं करें। कल किसी ने नहीं देखा, जो है आज है। जो आपके दिल में होता है आप मुंह से बोल के बताया करें। थर्ड पॉइंट इज़ कि बहुत सी बहनें इस चीज़ का गिला करती हैं अपने हस्बैंड से कि आप जैसे पहले थे आप अब वैसे नहीं रहे, या शादी के स्टार्ट में आप जैसे थे अब आप वैसे नहीं रहे, या मंगनी के बाद जो हमारा टाइम पीरियड गुजरा है शादी तक का, उसमें आप ऐसे थे अब आप वैसे नहीं रहे। नेवर। आप नहीं जानते कि आपका हस्बैंड किन किन सिचुएशन से सफ़र कर रहा होगा। मे बी उसको काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, मे बी उसको अपनी करंट सिचुएशन को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हों, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और आपको बजाय ये सब कहने के कि आप वैसे नहीं रहे, आप सिर्फ अपने हस्बैंड को ये कह के देखें कि आप तो पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, चाहे वो रख रहा है या नहीं रख रहा। ट्रस्ट मी, आपके हस्बैंड के जो बिहेवियर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील होगा। किसी को ये फ़ील करवा देना कि वो आपका बहुत ख्याल रख रहा है, इवन कि वो नहीं रख रहा, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ कितना ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होके आती है। हर इंसान, जो अगला इंसान जिसको आप कह रहे होते हैं, वो जानता है कि वो आपका कितना सा ख्याल रख रहा है। तो कहीं ना कहीं शर्मसारी में या रख लिहाज में, किसी भी वे में, वो आपका जो ऑटोमेटिकली मज़ीद ख्याल रखना शुरू कर देता है। सो आपने कभी भी ये बात नहीं करनी कि आप जैसा पहले थे वैसे नहीं रहे। आपने हमेशा यही कहना है कि आप पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहे हैं। फोर्थ चीज़ ये
ये है कि अपने हस्बैंड की वाइफ़ बन के रहें, उनकी मदर बनने की कोशिश ना करें। देखिए, माँ और बीवी के रिश्ते में फ़र्क होना चाहिए। माँ अपने बच्चे को ना हर चीज़ से प्यार मोहब्बत में मना कर सकती है कि ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो। लेकिन जो बीवी है वो सिर्फ़ मोहब्बत के वे में मना कर सकती है, या मतलब अगर हस्बैंड को किसी चीज़ में नुकसान है तो वो देखते हुए मना कर सकती है। तो जिस तरह से मिसाल के तौर पे कि आप अपने हस्बैंड को, अगर उनकी डाइट में कोई चीज़ ऐसी है कि अगर उनको कोई डिज़ीज़ है, आप उनको मना कर सकती हैं कि आपने जो है ऑयली फूड नहीं यूज़ करनी है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। या लेट नाइट वो कहीं जा रहे हैं तो आप इस चीज़ से कह सकती हैं कि अभी मेरा दिल घबरा रहा है, इस टाइम आप घर से बाहर ना जाएँ, मुझे डर लग रहा है कि आपको कुछ हो ना जाए। लेकिन ये करना कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये सारी बातें जो है ना वो सूट नहीं करती हैं। बीवी बन के रहें, इसलिए मैं कहती हूँ कि मदर बनने की कोशिश ना करें। अपने हस्बैंड को जो है थोड़ा-सा फ्री हैंड दें। देखिए, उनकी भी अपनी लाइफ में चॉइसेस हैं, कोई लाइक डिसलाइक हैं, तो जो वो करना चाह रहे हैं उनको फ्रीली कर लेने दें। क्योंकि बिला वजह की रोक-टोक से वो फिर जो शादी का रिश्ता होता है वो बोझ लगना शुरू हो जाता है। फिर मर्द को ये फ़ील होता है कि भई मैं शादी करता ही ना, इससे तो मैं फ्रीली रह रहा था तो वो ज़्यादा बेहतर था। सो आपने अपनी प्रेज़ेंस को उसके लिए प्रीशियस बनाना है, ना कि आपने अपनी प्रेज़ेंस को उसके लिए एक बोझ बनाना है। फिफ्थ पॉइंट ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगे। बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं कि यार, जो चीज़ मुझे खाने में पसंद है मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद है, जो कलर मुझे पसंद है मेरे हस्बैंड को वो कलर नहीं पसंद है, या जो ड्रेसिंग मैं चाहती हूँ वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो इस चीज़ पे वो बिला वजह इतना ओवर थिंक करती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं और पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो इस चीज़ को लेके कभी भी बेस बना के नेगेटिविटी में मत जाएं कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं पसंद। सिक्स्थ पॉइंट इज़ के कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागें। वो फिर चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या आपका कोई भी रिश्ता है, कभी भी परफेक्शनिज्म की तलाश में ना रहें। देखिए, हर इंसान जो है ना ख़ता का पुतला है, ठीक है, आदम है, फ़रिश्ता नहीं है। तो आप किसी भी इंसान में परफेक्शनिज़्म के चक्कर में जो है ना रहें कि हर लिहाज से वो परफेक्ट होना चाहिए। आप उनकी 10 बुराइयां छोड़ के उसकी एक अच्छाई उस पे हावी कर दें, तो फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा हस्बैंड घर तो टाइम पे आता है लेकिन जो है वो मेरा ख्याल नहीं रखता। नहीं, आप इस चीज़ को बल्कि एडमायर करें कि भाई मेरे हस्बैंड अगर मेरा ख्याल नहीं भी रख रहे सो व्हाट, वो घर तो टाइम पे आ रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम डिनाई कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन पे अमल करना। सेवंथ पॉइंट ये है, जो लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वो ये कभी एक्सपेक्ट मत करें अपने हस्बैंड से कि हमेशा हर चीज़ में उनका हस्बैंड उनकी ही साइड लेगा, अपने घर वालों की साइड नहीं लेगा। देखिए, हर एक का स्टेट ऑफ माइंड होता है। हर इंसान ने जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो अपनी बीवी को ही सही समझे कि ये सही चल रही है, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा अपनी फैमिली को ही सही समझे कि वो सही चल रहे हैं। तो आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो हमेशा आपकी हमायत करेंगे या आपकी साइड लेंगे। कभी अगर वो किसी चीज़ से आपको कह दें कि भाई यहाँ पे तुम गलत हो, तो आपको इस चीज़ को दिल पे नहीं ले लेना चाहिए, इस चीज़ को घंटों सोचते नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में नहीं चले जाना कि मेरे हस्बैंड को तो मेरी परवाह ही नहीं है, वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। नेवर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए। 8 पॉइंट ये है कि देखें, हर वाइफ़ का ये दिल करता है कि हस्बैंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करे, 24 घंटे उसके आगे पीछे रहे। मैं मानती हूँ ये फितरतन है, ठीक है, हर लड़की का दिल करता है, लेकिन इस चीज़ को इम्पोज नहीं हम कर सकते। ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, आपके हस्बैंड का भी एक सोशल सर्कल है, एक उसकी भी लाइफ है अपनी। आपके आ जाने से ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ को टोटल ख़त्म कर दे, अपने फ्रेंड जोन को छोड़ दे, या जिन लोगों से वो मिलता है या टाइम स्पेंड करना पसंद करता है उनको वो छोड़ दे। इतनी जो है ना फ्रीडम एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए।
आप ये अगर अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट ही ना करें कभी भी शादी के शुरू दिन से कि वो 24 घंटे मेरे साथ गुजारेगा, या अगर वो काम से वापस आ गया तो अब तो बस उसने मेरे ही साथ रहना है। जितना ज़्यादा आप ये एक्सपेक्ट करेंगी आप उतना ज़्यादा हर्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ये हो रहा है कि लड़कियां इस चीज़ को बेस बना लेती हैं कि हस्बैंड तो घर आते हैं, इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, मुझे टाइम ही नहीं देते, यहाँ बिज़ी हो जाते हैं, वहाँ बिज़ी हो जाते हैं। नेवर। आपका चाहे ये मौक़िफ़ ठीक है, आप जो ये एक्सपेक्ट अगर कर रही हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना सिवाय आपको हर्ट करने के और कुछ नहीं करेगा, और इसकी वजह से जो आपको चंद घड़ियां मिलती भी हैं उनको भी आप हाथ से जाने दे देती हैं, वो टाइम भी आपके हाथ से चला जाता है। तो आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको वीक कर रही होती हैं और अपनी तरफ से आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रही होती हैं। इसलिए आपने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हस्बैंड जो है वो वापस आके मुझे ही टाइम देगा काम से आके, या मेरे साथ ही रहेगा, ठीक है। नाइन्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि बेलौस मोहब्बत की उम्मीद कभी भी अपने हस्बैंड से मत रखें। अगर वो आपसे करते हैं तो इससे बढ़ के तो दुनिया की खूबसूरती है ही नहीं किसी चीज़ में। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपसे उतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते जितनी आपने सोच रखी है, तो आप ये सोचना ही छोड़ दें, इस चीज़ की उम्मीद रखना ही छोड़ दें। ये जो है सब फ़िल्मी दुनिया में होता है, टू बी ऑनेस्ट। जो रियल लाइफ है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाला हस्बैंड मिलेगा, या वो आपको एक एक चीज़ पे आपके जो है पाँव के नीचे हाथ रखेगा। तो ये ड्रामेटिक दुनिया, ये फ़िल्मी दुनिया, इसमें से बाहर निकलें और रियलिटी को एक्सेप्ट करें। जितनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस अपनी लिमिटेड कर देंगे, ट्रस्ट में आपकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा सुकून आ जाएगा, और आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में उतनी ही ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। सो आई एम श्योर कि अगर आप इन 10 बातों पे अमल कर लेंगे तो आपके हस्बैंड ऑटोमेटिकली आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको किसी वजीफ़े, किसी पीर, किसी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।